हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डीएडीआई का मिक्स चार्ट का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। इसके पहले अपन ने और भी बहुत सारे मतलब टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, वेब चार्ट, है ना, ऐसे डिफरेंट लाइन चार्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के वीडियोस अपन ने पोस्ट किए। वो भी आप देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चार्ट पूछ सकता है। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं कि टेबल चार्ट ही पूछेगा या पाई चार्ट ही पूछेगा। कोई भी चार्ट पूछ सकते हैं। और ये जो मिक्स चार्ट अपन देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसबीआई हो, एनआईसीएल हो, यूको बैंक हो, एसबीआई, कोई भी, और हर किसी के लिए ये जो वीडियो है ये काम में आएगा। ओके, ऐसे नहीं कि ये स्पेशली अपन उसके लिए बना रहे, ऐसे नहीं, ये सभी के लिए आपको क्या रहेगा, काम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी सबसे पहले डायरेक्शन है अपने पास। देखिए क्या डायरेक्शन है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो gives the information about export 5 different countries from India during 2 consecutive years. Okay. The mix chart gives below give information about the percentage distribution of import from 5 different countries into the India in 2017. Consider imports only from the given 5 countries. तो अब देखिए यहाँ पे अपने को चार्ट दिए, देखो ये चार्ट है अपने पास, लाइन चार्ट है, एंड देन सेकंड जो है पाई चार्ट है। मतलब दो चार्ट मिक्स करके अपने को क्या करना है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एनआईसीएल, एसबीआई क्लर्क, यूको, अभी जितने भी एग्जाम्स आएंगे सबके इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएंगे, प्लस मॉक पेपर्स भी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अपने को दिए हैं कि in year 2017, okay, the total import from India into the India from China is 120 billions dollar. Then the import into India from Russia was how much more in billions dollar than the export into the Russia from India. तो अब देखिए यहाँ पे अगर चाइना की अगर बात करते हैं तो देखो चाइना कितना परसेंट है, यहाँ पे 15% है। और 50% जो अमाउंट अपने को दी है 2017 की, वो कितना दिया है अपने को, 120 मिलियन। तो देखो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर 15% 120 है तो 100% कितना होगा, 800 बिलियन डॉलर। ओके। अब टोटल इंपोर्ट अगर रशिया का देखते हैं तो रशिया कितना है, 30% है, तो ये 15% था, तो रशिया कितना हो जाएगा, 240 मिलियन डॉलर, बराबर है। तो एक्सपोर्ट अगर देखते हैं रशिया का, तो रशिया अगर एक्सपोर्ट करता है 2017 में वो कितना है, 175 बिलियन डॉलर, बराबर है। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 240 माइनस 175 तो कितना हो गया, 65 बिलियन डॉलर। ओके, तो ये वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी अपन कोई डीएडीआई के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं तो 3 चीजें अपने को बेसिकली आनी चाहिए। एक है परसेंटेज, सेकंड है रेशियो प्रोपोर्शन, एंड थर्ड है एवरेज। ये चीज अगर, ये तीनों अगर कंसेप्ट अपने अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो डीएडीआई के क्वेश्चंस अपने को इजीली समझ में आ जाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपके डीएडीआई के जो 5 मार्क्स है वो क्लियर कट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन ईयर 2016 it was a trade balance between the India and UK. In that year the import into India from UK was 10% less than that 2017. In the year 2017, what was the difference in billions dollar between export from India into the USA and that import into the USA? तो देखो अब import from UK अगर देखते हैं तो यूके अगर 2016 में देखते तो कितना है, 120 बिलियंस, बराबर है। यहाँ पे देखो इंपोर्ट फ्रॉम यूके इक्वल्स टू एक्सपोर्ट फ्रॉम यूके कितना है, 120 बिलियंस डॉलर, बराबर है। अब 2017 की अगर बात करते तो 2017 में यूके कितना था, 12% यहाँ पे था, लेकिन इसने बोला कि 10% डिक्रीज हुआ 2000 कंपेयर तो यहाँ पे 10% मतलब इनडायरेक्टली कितना है, 129 इंटू 0.9 मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 108 बिलियंस। मतलब ये 120 का 10% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 बिलियंस। अब इंपोर्ट कितना है अपने पास, 12% है, 12% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 108 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, 900 बिलियन डॉलर, बराबर है। तो इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए अगर 20% अगर देखते हैं तो 900 का 20% कितना होगा यहाँ पे, 180 बिलियन डॉलर। तो डिफरेंस अगर देखते तो यहाँ पे कितना है यूएसए का, 240, तो 240 माइनस 180 करेंगे तो 60 बिलियन डॉलर क्या हो जाएगा, उसका इंपोर्ट हो जाएगा, बराबर है। तो इसके हिसाब से अपन ने यहाँ से वैल्यू फाइंड की है 2024, और 180 अपने को जो मिली है 20% उससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड,
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन द ईयर 2017 द एक्सपोर्ट इनटू चाइना फ्रॉम इंडिया वाज द सेम एज द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया. Then in that year, the export into South Korea from India was how much in billions dollar more than that of import into India from South Korea. तो देखो अब एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट अगर साउथ चाइना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना है 90 बिलियन से, बराबर. अब चाइना का इंपोर्ट कितना है 15% है, तो 15% अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 100% की वैल्यू अगर देखते हैं तो 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 तो कितना हो गया 60 बिलियन. अब साउथ कोरिया की अगर की बात करते हैं यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया कितना है यहाँ पे 200 एंड 215 बराबर है, तो 2017 में कितना है अपने पास 250 है. तो अब यहाँ पे इंपोर्ट कितना है साउथ कोरिया का, ये है 23%. तो देखो यहाँ पे 23% इंपोर्ट करना है अपने को 600 जो बिलियन डॉलर उसका 23%, तो कितना आया 138 मिलियन डॉलर. और एक्सपोर्ट कितना है अपने पास 250, तो 250 माइनस 138 तो कितना आ जाएगा 112 बिलियन डॉलर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है फोर्थ में, इन द ईयर 2017 the total import into India was 1200 billion dollar. Then in that year, with how many countries it was trade deficit? Assume that when import overweight the value export is called trade deficit. बराबर है. अब टोटल इंपोर्ट्स अगर देखते हैं यहाँ पे 2017 में तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सब की एडिशन करना पड़ेगा 240, 90, 60, 120, बराबर है. यहाँ पे कितना हुआ है, सॉरी ये हो गया अपने पास, तो यहाँ पे कितना दिया अपने को टोटल इंपोर्ट्स 1200 मिलियन, बराबर है. तो हम यूएसए का इंपोर्ट अगर देखते हैं तो 20% है, 15% है, 12, 30, 23, इन सब की अपन ने 1200 के ऊपर परसेंटेज निकाले. अब ट्रेड डेफिसिट अगर देखते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज में कौन है यहाँ पे, चाइना, यूके, रशिया एंड साउथ कोरिया है, बराबर है. इनकी वैल्यू जो है वो एज पर कंपेयर टू क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए ओवरवेट हो गए, बराबर है. तो इसलिए जो आंसर आएगा ट्रेड डेफिसिट के आंसर चाइना, यूके, रशिया एंड साउथ कोरिया. नेक्स्ट फिफ्थ. अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में क्या बोला है, द सम ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 2017 फ्रॉम इंडिया into the given 5 countries was how much more than millions in 2016. तो सम ऑफ करना है अपने को, तो यहाँ पे 240, 90, 160, 175 एंड 250 इनकी सम करेंगे, इनकी सम करेंगे तो कितना आएगा 915 बिलियन डॉलर. और एक्सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 180, 160, 120, 150, 200, इसकी सम करते तो 810 बिलियन डॉलर. इनका अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 915 माइनस 810 तो कितना आ गया 105 बिलियन डॉलर इसका आंसर आ गया. ओके, मतलब दो चार्ट्स अपने को दिए हुए थे और उसके ऊपर से अपन ने क्या किया, इसके क्वेश्चंस निकाले. अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं. देखो डायरेक्शंस दिए यहाँ पे, द पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस traveled by the car on the same day of the week. Okay, total distance traveled by car 2500 किलोमीटर. तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार दिया है मंडे को 32, यहाँ से पूरा सैटरडे तक दिया है, बराबर है. और यहाँ पे टेबल में उनकी क्या दी है अपने को, स्पीड दी है कि मंडे की स्पीड कितनी थी, ट्यूसडे की स्पीड, यहाँ पे स्पीड दिया है डे वाइज, बराबर है. मतलब दो चार्ट्स अपने को दिए हुए. तो जो सैटरडे संडे यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पे क्या किया है उनकी स्पीड्स, बराबर है. अब यहाँ पे इसके हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 2500, तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस निकालना है. तो अब देखो यहाँ पे क्या इसके क्वेश्चंस है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ कार ऑन वेडनेसडे इज 4/5 ऑफ द स्पीड ऑफ कार ऑन सैटरडे. ओके, then find the ratio time taken by car on Tuesday and Wednesday. तो देखो वेडनेसडे कितना है 4/5 है सैटरडे का, तो सैटरडे कितना था 80 था, तो 80 का 4/5 अगर निकालते हैं तो उसका स्पीड मिल जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल अपन देखते हैं यहाँ पे थर्सडे को, तो थर्सडे को कितना है, सॉरी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को कितना है 16% है और वेडनेसडे को कितना है 18% है. टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितना था 2500. तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल ट्यूसडे को अगर निकालते हैं तो 2500 का 16% निकालेंगे तो 400 किलोमीटर हो गया. एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेडनेसडे अगर करते हैं तो 18, यहाँ पे 18% हो गया 2500 का कितना 450 किलोमीटर.
अब टाइम कितना लगा है देखो, ट्यूसडे की स्पीड कितनी है अपने पास 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे 400 डिवाइड बाय 50 करते हैं तो 8 किलोमीटर आता है, बराबर है। अब स्पीड ऑफ वेडनेसडे की अगर करते हैं तो स्पीड ऑफ वेडनेसडे क्या है, 4/5 ऑफ सैटरडे है, तो 80 का 4/5 निकालेंगे तो वो कितना आया 64। तो यहाँ पे वेडनेसडे कितना था अपना 450, तो 450 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 225 डिवाइड बाय 32, तो रेशियो कितना हो गया अपना, यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 225 ये अपना रेशियो मिल गया, बराबर है। तो ऐसे अपने को मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अपने को रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज ये तीन चीजें बेसिकली अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके अपन डीआई के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ कार ऑन संडे इज 20% मोर देन द स्पीड ऑन थर्सडे, while the distance travel on Sunday is equal to the distance travel on Monday, then find the time taken in hours to travel the distance car on Sunday। तो अब संडे को अपने को निकालना नहीं है, लेकिन संडे का क्या बोला है 20% मोर स्पीड है थर्सडे की, तो थर्सडे की स्पीड अपने पास कितना है 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर का 20% मोर मतलब यहाँ पे देखो 66 किलोमीटर हो गया, बराबर है। अब डिस्टेंस ट्रेवल अगर संडे को देखते हैं तो संडे का इक्वल क्या है, मंडे है, तो मंडे कितना है यहाँ पे 32% है, तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस ट्रेवल अगर संडे निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 800। अब 800 डिवाइड बाय 65 करेंगे तो 12 4 बाय 33 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, बराबर है। तो जैसे अपने को आंसर दिया है उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल। नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है, द कार स्टार्टेड विथ हिज यूजुअल स्पीड ऑन ट्यूसडे, but when half of the distance was covered, there was a breakdown in car due to the car travel with 2/5 of the usual speed. Find the additional time taken to cover the same distance। अब ट्यूसडे को अगर देखते हैं, ट्यूसडे को 60% है, तो मतलब कितना ट्रेवल किया था 400, लेकिन स्पीड बिफोर ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पे ट्यूसडे की स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 4 आवर्स उसको लगता था बिफोर ब्रेकडाउन, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ 2/5 उसकी स्पीड कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 किलोमीटर, और डिस्टेंस क्या हो गया हाफ हो गया, तो यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो किसका टाइम लगेगा 10 आवर्स का, बराबर है। तो टोटल टाइम अगर देखते हैं यहाँ पे तो 4 आवर्स प्लस 10 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 14 आवर्स। अब टाइम विदाउट ब्रेकडाउन का अगर करते हैं तो 400 डिवाइड बाय 50 मतलब यहाँ पे 8 आवर्स लगता था, तो एडिशनल टाइम कितना लगा यहाँ पे 40 माइनस 8, तो 6 आवर जो है वो एडिशनल टाइम लगा, बराबर है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों स्पीड निकाले, बिफोर ब्रेकडाउन एंड आफ्टर ब्रेकडाउन, एंड देन उसके बाद अपन ने क्या किया उनको माइनस किया। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द कार ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे if the speed of car on this day where is 5:7, बराबर है। अब फ्राइडे को अगर देखते हैं तो फ्राइडे जो है स्पीड दी नहीं है, लेकिन जो क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन जो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे ओके इज 5:7, तो स्पीड ऑफ फ्राइडे अगर देखते तो यह कितना है 5/7 मतलब 7/5 अपने को निकालना पड़ेगा, तो 50 इंटू 7/5 मतलब कितना हो गया 75, और डिस्टेंस फ्राइडे का अगर देखते तो फ्राइडे कितना है 7% है, तो इनडायरेक्टली 2500 का 7% मतलब कितना हो गया 175। अब फ्राइडे की स्पीड अगर देखते तो यहाँ पे 175 डिवाइड बाय टाइम तो कितना हो गया टाइम 2.5 आवर्स, और टाइम ऑन ट्यूसडे अगर देखते तो 400 डिवाइड बाय 50 तो कितना लगता था 8 आवर्स, तो टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 8 माइनस 2.5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5.5 आवर्स। यहाँ पे दिया है डिफरेंस निकालना अपने को ट्यूसडे एंड फ्राइडे का। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ऑन फ्राइडे टू सैटरडे इफ द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय फ्राइडे एंड ट्यूसडे इज इक्वल टू 13 आवर्स। तो देखो ट्यूसडे अगर देखते तो 16 है, और फ्राइडे अगर देखते तो 7 है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 400 निकल गया डिवाइड बाय 50, तो यहाँ पे 8 आवर्स, तो यहाँ पे टाइम फ्राइडे को कितना लगा है 5 आवर्स का, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑन फ्राइडे कितना है यहाँ पे 175 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो इनडायरेक्टली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फ्राइडे एंड ट्यूसडे अगर देखते तो 35:80 मतलब 7:16 क्या आ गया आंसर। रेशियो दिया था अपने को स्पीड ऑफ कार का फ्राइडे एंड सैटरडे का, बराबर है, और टोटल टाइम दिया था 13 आवर्स का।
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, थर्ड क्वेश्चन आ गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर इन 6 days बाय बस, बाय ओला एंड बाय उबर। स्टडी द मिक्स चार्ट एंड बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे चार्ट दिया अपने को, द परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 डिफरेंट डेज। तो डे 1 डे 2 ऐसे 6 डिफरेंट डेज का परसेंटेज वाइज टोटल डिस्टेंस दिया है। एंड सेकंड जो बार चार्ट दिया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच मोड ऑन डे। यहाँ पे डे 1 में देखो यहाँ पे मोड दिए, तो ब्लू कलर बस है, ऑरेंज कलर ओला है एंड ग्रे कलर उबर है। ऐसे 3 डिफरेंसेस अपने को दिए हुए और उसके ऊपर से अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस तो पढ़ लिया, अभी क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब बस जो है वो ब्लू कलर में है, यहाँ पे देखो 30%, 25%, 45%, 20%, देन 15%, देन 18%। तो यहाँ पे परसेंट के हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो टाइम दिया है। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखते हैं तो अपने पास 3000 था, लेकिन डे 1 में अपन ने 25% किए, देन फिर 15% है टोटल टाइम। लेकिन बस का जो टाइम है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो टाइम कवर किए वो निकाले सबसे पहले अपन ने डे वाइज। देन डे वाइज जैसे टाइम निकला, देन उसके बाद अपन ने परसेंटेज वाइज निकाले बस के। तो 750 का 30% यहाँ पे 225, तो ये हिसाब से अपन ने टोटल डिस्टेंस कितना निकाला है यहाँ पे 813.3 किलोमीटर। मतलब सबका पहले डे वाइज परसेंटेज निकालो 3000 का एंड देन सिर्फ बस का निकालो। तो इसके लिए इतना बड़ा अपने को यहाँ पे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा 6 डेज के लिए, क्योंकि टोटल टाइम अपने को यहाँ पे निकालना है। और परसेंटेज अगर अपने को अच्छे से आता है तो ये विद इन अ सेकंड अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है, इफ एवरीवेयर ओला मेंटेन एन एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द टोटल टाइम इन आवर इन 6 days स्पेंड ऑन ओला। तो अब देखो यहाँ पे ओला का अगर देखते हैं तो ओला जो है वो ऑरेंज कलर में, यहाँ पे 45%, 35%, 15, 20, 60 एंड 32 ये दिया है। तो सबसे पहले अपन ने डिस्टेंस ये सबसे पहले ही निकाल लिए थे, एक ही चार्ट में अपना बन गया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब ओला का अगर टाइम कवर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ओला का 45% के हिसाब से सबकी वैल्यू है, तो टोटल टाइम अगर देखते हैं तो वो कितना है 1084। और स्पीड अगर देखते हैं उसकी कितनी है 40 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड है, तो उसको कितना टाइम लगा 27.105, मतलब 27 आवर्स उसको अप्रोक्सीमेटली टाइम 1084 डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा। बराबर है, सबसे पहले अपने को तो डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने को स्पीड गिवन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओला इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय उबर, राउंड ऑफ 2 डेसिमल। तो देखो टोटल डिस्टेंस अपन ने ओला का लास्ट ईयर्स में निकाले थे जो 1084 है, बराबर है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे उबर का भी अगर निकालना है तो ग्रे कलर के जितने भी है उन सबका अपने को टेबल वाइज निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा यहाँ पे 813 किलोमीटर, बराबर है। तो 3000 में से ये माइनस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय उबर अगर देखते हैं तो वो कितना आ जाएगा 1102.2। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालना है तो 1084 इंटू 100 डिवाइड बाय 1024, तो यहाँ पे 98.34% आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ओला एंड उबर। तो तीनों का अपने को टेबल बनाना पड़ेगा एंड देन आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बस ने 813 डिस्टेंस कवर किया, ओला ने 81084 एंड उबर ने 1102। ये अपन ने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में निकाल लिए थे। अब इसका रेशियो है तो यहाँ पे 27/1100, 3640 एंड 3675, तो ये इसका क्या बन गया, रेशियो बन गया। इसलिए अपन ने सबसे पहले 3 क्वेश्चंस में यही 3 चीजें निकाले थे, तो उसके ऊपर से अपने को क्या मिल गया, 4 का आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सपोज इंस्टेड ऑफ बस द पर्सन यूज ओला एंड द स्पीड ऑफ ओला इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ bus, then approximately how many hours the person would save।
द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर था तो 125 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 37.5 उसकी स्पीड होगी। अब टोटल डिस्टेंस अगर बस अगर करते तो वो कितना था, अपन निकाले थे 813.3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 83 डिवाइड बाय 37, माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोनों का अगर डिफरेंस अगर दिखते हैं तो टोटल टाइम कितना डिफरेंस में आ रहा है, यहाँ पे 5.4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 4 का डायरेक्शन है, फिर से देखो टेबल एंड चार्ट चेंज हो गया। तो क्या बोला है डायरेक्शंस में, देखते हैं अपन। द मिक्स चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय वेरियस डिवीजन ऑफ मेसर्स ग्रंथ भवन प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास। सबसे पहले पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में क्या बोला है, टेबल बिलो शोज द रेशियो ऑफ बुक्स सोल्ड एंड अनसोल्ड विद इन ईच डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे डेटा गिवन है एंड देन उसके बाद एक टेबल दिया है अपने को, बराबर क्या बोला है, डिवीजन दिया अपने को ए बी सी डी ई एफ एंड सोल्ड एंड अनसोल्ड का यहाँ पे रेशियो गिवन है, बराबर है। अब उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे उसके आंसर्स निकालना है। तो अब डिविजन अगर देखते हुए ए बी सी डी ई एफ, बराबर है। तो यहाँ पे देखो टोटल नीचे दिया है अक्रॉस डिवीजन मेसर्स ग्रंथ भवन प्राइवेट लिमिटेड मैनेज पब्लिश ए 1,30,000 बुक्स इन ऑल लास्ट 3 months। ओके, तो अपने को 1,30,000 का नंबर ऑफ सोल्ड बुक दिया है। तो देखो इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चंस फाइंड करना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय डिवीजन सी एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक रिमेनिंग अनसोल्ड इन डिवीजन एफ एंड बी। तो डिवीजन सी की अगर बात करते हैं तो सोल्ड बुक कितना है 11। तो ये देखो 1,35,000 पे यहाँ पे सी का कितना है 50.4 और सबकी मिला के 360। तो 3 इंटू 50.4 डिवाइड बाय 360 इंटू 11 बाय 14। तो यहाँ पे कितना है 14,300। अब अनसोल्ड बुक अगर निकलता है अपने को एफ, तो एफ की अनसोल्ड बुक है 1 और बी की अगर है तो वो है 4। तो देखो यहाँ पे 1,30,000 पे 54 डिवाइड बाय 360 इंटू 1/6, तो ये आ गया। देन सेम 1,61.2 जो बी का था 61.2 डिवाइड बाय 360 इंटू 4/30, तो ये 6,800। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर निकालते हैं तो सी और दोनों की एडिशन देखो 14,300 माइनस ये, तो यहाँ पे कितना आ गया 4,250। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, इनका मल्टीप्लीकेशन करके प्लस एंड माइनस किया। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय डिवीजन ए टू द टोटल अनसोल्ड बुक इन डिवीजन ए एंड डी। तो देखो ए की अगर सोल्ड की बुक दिखते तो वो 7 है 7/12। अब अनसोल्ड ए अगर देखते तो वो 5 है तो 5/12 और डी की अगर बात करते हैं तो वो 3/8। तो यहाँ पे देखो सबका अपन ने कैलकुलेशंस कर लिया परसेंटेज के हिसाब से एंड उनके रेशियो के हिसाब से सोल्ड अनसोल्ड के। एंड रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे लास्ट में देखो 49:47 यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। ओके, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड, अब देखिए यहाँ पे बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इज द नंबर बुक सोल्ड बाय डिवीजन बी मोर देन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय डिवीजन डी। तो बी की अगर बात करते तो कितना है 9 है और डी की अगर बात करते तो 5 है, मतलब यहाँ पे 9/13 एंड 5/8। तो यहाँ पे परसेंटेज अपने को दी है देखो 61.2 एंड यहाँ पे 28.8। तो इसके हिसाब से 15,300 निकला और डी के हिसाब से 6,500। तो यहाँ पे 15,300 माइनस 500 डिवाइड बाय 6,500 इंटू 100। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना है 135% अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी, बराबर है। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय डिवीजन ई एंड एफ एंड बुक लेइंग अनसोल्ड डिवीजन ए एंड सी। मतलब ई एंड एफ ये है 11 एंड 5 और ए एंड सी की अगर बात करते तो वो 5 एंड 4।
बराबर है। तो देखो यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ई का निकल गया 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 11/20, तो यहाँ पे 17,875। सेम यहाँ पे सोल्ड एफ का भी निकल गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 16,250। अब अनसोल्ड बुक्स अगर देखते हैं ए की, तो वो है 11,375 एंड सी की 3,900। तो रिक्वायर्ड एवरेज अगर देखते हैं तो चारों की एडिशन डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 12,350। इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्या बोला है, ग्रंथ भवन टोटल काउंट ऑफ पब्लिश बुक फेल बाय 9% इन द नेक्स्ट सेट ऑफ 3 मंथ if 1/4 of these books were published by division E, how many book did the other division publish? तो अब देखो यहाँ पे ग्रंथ भवन में नेक्स्ट 3 मंथ का कितना था अपना 91%, बराबर है। यहाँ पे बोला 3 months 1/4 ऑफ द बुक, 9% बोला है ना, तो 91% ऑफ 1,30,000 मतलब कितना है 1,18,300। अब 1/4 बुक जो है 1/4 मतलब 25% और रिमेनिंग कितना बचा है 75%। तो नंबर ऑफ पब्लिश बुक अगर देखते हैं तो यहाँ पे 0.75 निकालेंगे तो 88,725 क्या गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, तो अपन ने क्या किया, जस्ट जो क्वेश्चन है उसको फॉलो किए, क्योंकि हमको एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन आता है, तो इजीली इसके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क और पीओ का, साथ ही एनआईसीएल असिस्टेंट का कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसका 27 का पेपर है। देन उसके बाद बीओपी एसओटी भी अपन ने सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं मॉक पेपर से, और यूको एलबीओ का भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे मॉक पेपर के साथ, इसकी पूरी सीरीज। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।